हुंडई मोटर की सारी वीडियो आपने देख ली होगी, सारी डिटेल्स भी जान ली होगी, लेकिन ऐसे कौन कौन से कारण हैं क्यों ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई हलचल नहीं निकल के आ रही है, क्यों ये आईपीओ फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्यों सारी समस्याएं होती हुई नज़र आ रही इस आईपीओ में। क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ और इतने बड़े इशू साइज होते हुए भी, इतनी बेहतरीन कंपनी होते हुए भी चीज़ें बेहतर क्यों नहीं हो रही हैं, सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपसे कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना छूटे। तो जैसा कि जब ये आईपीओ की डेट्स भी क्लियर नहीं हुई थी, तभी ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी बेहतरीन चल रहा था। जैसा कि 28 सितंबर को ये 500, 29 को ये 385 हो गया घट के, उसके बाद 30 को 380। मतलब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम के टूटने का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक रुका नहीं। 13 अक्टूबर को ये 6500 हो रहा था, 14 को 45 और अभी के टाइम घट के ये 45 पे आ चुका है। इस हिसाब से देखें तो जो आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 1960 रुपये रखा गया है, उसमें 45 रुपये ऐड करें तो जो लिस्टिंग है वो 2005 रुपये पे होती हुई नज़र आ सकती है। इस हिसाब से इस आईपीओ में 2.3% के लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। अब इतने लिस्टिंग गेन की क्या ही बात करें, 2%, अब इस पर कोई बात करना कुछ बनता नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम वैसे एक्यूरेट डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक तस्वीरें साफ़ कर देता है। तो फटाफट वो डिटेल्स देख लेते हैं जो आईपीओ को बिल्कुल फेल करती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि कंपनी के पास जो लिमिटेड नंबर ऑफ़ सप्लायर्स हैं, जितने भी कंपनी गाड़ियां बनाती हैं, इनके पार्ट्स और जो मटेरियल्स मिलते हैं, तो कंपनी कुछ ही सप्लायर से वो चीज़ें लेती हैं, जिस वजह से अगर ये सप्लायर्स में कोई इंटरप्शन होता है, इनसे जो सप्लाई करता है इनको सामान, उनसे कोई अनबन हो जाती है, तो ये कंपनी के ऑपरेशन को बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ सकती है। इसी के साथ साथ इनकी जो एक सब्सिडरी है, उनके जो प्रमोटर हैं, वो जान के आप चौंक जाओगे कि उनके ऊपर जो लीगल प्रोसीडिंग चल रही हैं, उन पे 5 क्रिमिनल ऑफेंस हैं। उसके साथ साथ 128 टैक्स के क्लेम बाकी हैं और 970 पेंडिंग सिविल एलिगेशंस चल रहे हैं, जिस वजह से ये बहुत भारी समस्या, अगर इनके खिलाफ़ जो चीज़ें चल रही हैं कोर्ट में, अगर कोई फैसला इनके खिलाफ़ आता है तो बहुत बुरी तरीके से कंपनी पिट सकती है। और ये लगभग 5469 करोड़ से ज़्यादा का ये केस चल रहा है इनके ऊपर। और इसी के साथ साथ जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इस समय, वो मेनली भारत वाला जो है वो मेनली चेन्नई में है, और इनके बाकी छोटे प्लांट जो भी हैं वो तो अलग है, लेकिन जो मेन प्लांट है वो सिर्फ चेन्नई में ऑपरेटिंग है। तो अगर वहाँ पे कोई समस्या होती है तो इनका जितने भी गाड़ियाँ ये बनाते हैं, जितनी भी सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसको बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है और ये इनके फाइनेंशियल और रिजल्ट को पूरी तरीके से तोड़ सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिर्फ इनका चेन्नई में बेहतर ढंग से ऑपरेटिंग है। और इसी के साथ साथ इनकी जो 2 ग्रुप कंपनियां हैं, किया कॉरपोरेशन और किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर बिजनेस में, जैसे हुंडई भी गाड़ियाँ बनाती है और किया कॉरपोरेशन और किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये दोनों भी एसयूवी और इस टाइप की गाड़ियाँ बनाती हैं। तो इनका डायरेक्टली कंपटीशन जो है हुंडई मोटर से ही हो जा रहा है। तो ये हुंडई मोटर के, स्पेशली हुंडई मोटर की बात करें तो उसके बिज़नेस को बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। और इसी के साथ साथ कंपनी पे जो इनकी जो सेलिंग है, आपने देखा होगा मेनली एसयूवी जितनी गाड़ियाँ हैं एसयूवी मॉडल की, वो हुंडई की सबसे ज़्यादा सेल होती हैं। तो इस वजह से अगर आप समझो कि एसयूवी से अलग कुछ कोई गाड़ी निकल के आती है या उससे बेहतर कुछ बन के आता है और एसयूवी की डिमांड अगर कम होती है, तो आप समझो कि जो हुंडई मोटर एसयूवी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, तो इनकी सप्लाई और इनके रेवेन्यू वगैरह पे बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आ सकता है। इनकी कुछ देनदारियाँ जो हैं वो तुरंत की तुरंत हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें ये पूरी नहीं करते हैं तो ये बुरी तरीके से इनको निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है इनके फाइनेंशियल को।
और इसी के साथ साथ 31 दिसंबर 2023 तक की अगर बात करें तो कंपनी की जो टोटल बोरोइंग है वो 784.48 करोड़ की है। तो अगर ये बोरोइंग टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो ये पूरी तरीके से इनका जो रेवेन्यू वगैरह है वो फेल होता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे जो बड़ी दिक्कत ये निकल के आ रही कि सारा का सारा जो पैसे रेज कर रही है कंपनी 27,870 करोड़ से ज़्यादा, वो सारा ऑफ़र फॉर सेल है। मतलब कि जो भी पैसे आप दोगे वो सारा दक्षिण कोरिया चला जाएगा, जो इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे। तो ये बड़ी समस्या निकल के आ रही है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर का है। रिटेल का कोटा 35% का रिजर्व रखा गया है। इशू प्राइस 1865 से 1960 रुपये का रखा गया है। तो आप जब भी अप्लाई करें 1960 पे अप्लाई करना है। मार्केट लॉट 60 शेयर का होने वाला है। एक लॉट में 13,720 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो। डेट देख लेते हैं फटाफट। IPO 15 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है और ये 17 अक्टूबर को क्लोज होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 18 अक्टूबर को आप देख पाएंगे, और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पैसे 21 को वापस होंगे और IPO की लिस्टिंग 22 अक्टूबर को होती हुई नज़र आ रही है। इनके जो रजिस्ट्रार हैं केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैं, तो केफिन टेक की वेबसाइट पे अलॉटमेंट बाकी डिटेल्स आप देख पाओगे। तो और इसी के साथ साथ कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है। जो कंपनी IPO ला रही है ये और कम प्राइस पे ला सकती थी। PE के हिसाब से देखें तो इनका PE काफ़ी ज़्यादा है और वैल्यूएशंस महंगे होने के कारण भी यहाँ पे ये सारी समस्याएं होती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी आप क्या करने वाले हो इस IPO में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।